प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है वचन को परखो। प्रेरितों की पत्री अध्याय 20 वचन 30 लिखा है, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। दोस्तों, आज हम झूठे शिक्षकों से घिरे हुए हैं। ये पाखंडी है जो शैतान से है। ये लोग अपने भ्रष्ट अनुसरण से सत्य के मार्ग को बदनाम करते हैं। ये शिक्षक अपने लालच में मनगढ़ंत कहानियों से लोगों का शोषण करते हैं। इनका लक्ष्य मसीहियों को नष्ट करना है, याद रखो। आज बहुत से मसीह लोग ऐसे जो झूठे शिक्षक हैं, उनसे हमको बचाने के लिए इन झूठे शिक्षकों का पर्दाफाश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या इनका तरीका गलत है, मगर मुद्दा ये है कि अगर इनका सुनकर एक व्यक्ति इन झूठे शिक्षकों से बच भी गया तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो दूसरे शिक्षकों के जाल में फंस जाएगा, और ये तब तक होगा जब तक वो व्यक्ति खुद बाइबल नहीं पढ़ेगा और उस पर मनन या अध्ययन नहीं करेगा। पहला थिस्सलुनीके की पत्री अध्याय 5 वचन 21 कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे, तब हम किसी भी शिक्षक को, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसके संदेश, उसके सिद्धांत, उसके शिक्षणों को वचन से परखेंगे। तब कोई झूठा शिक्षक हमको गुमराह नहीं कर सकता। पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 15 में लिखा है कि पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में यानी विश्वास के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बात बहुत सरल है। अगर मैं किसी बात पर विश्वास करता हूं तो उस बात को लेकर मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, ताकि उस पर कोई मुझे सवाल करे या उस बात पर मैं मुझे विश्वास से भटकाने की कोशिश करे तो मैं उसका जवाब दूंगा, मगर उस विश्वास से भटकूंगा नहीं। ऐसे में कोई शिक्षक आके मुझे वचनों को बताकर भटकाने की कोशिश करे तो मैं उनको परखूंगा। बहुत से शिक्षक हमें भावनाओं में बहकाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रहस्य यानी कहानियां बोलकर भरमाने की कोशिश करते हैं। कुछ धन दिलाने का या मिलने का लालच देते हैं। हमें आंखें बंद करके इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे में हमको वो करना चाहिए जो बीरिया के लोगों ने किया। पता है उन्होंने क्या किया? प्रेरितों की पत्री अध्याय 17 वचन 11 में लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन, ठीक से सुनिए, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यों ही है कि नहीं। इनको पौलुस की बातें अच्छी लगी, फिर भी इन्होंने उनको वचन से परखा। आमीन। अगर ये लोग पौलुस को परख सकते हैं तो बाकी लोग क्या है? फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका मतलब जिस मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जिस बात पर उसके हम विश्वास करते हैं, जिस उद्धार पर हम विश्वास करते हैं, जिसके वजह से आज हम इस मसीहत में है, वो हमको सामर्थ्य देता है। मसीह यीशु हमको सामर्थ्य देता है ताकि हमको कोई फंसा ना सके, और उसका सामर्थ्य उसके वचनों में है, बाइबल में है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बाइबल को रोज पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं, जिससे हम परमेश्वर की शिक्षा को समझे, उसको जाने, हमारी उन्नति हो, हम और उसके नजदीक जाए और हम और मसीह की तरह बनते जाए, ताकि हमें कोई मसीहत के रास्ते से ना भटकाए। आमीन।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे।